this question, two small identical discs, each of them lie on a smooth rotating plane. The discs are interconnected by a light, non-deformed spring of length L0 and stiffness K. At a certain moment, one of the discs is set in motion in a horizontal direction, perpendicular to the spring with velocity v0. Find the maximum elongation of the spring in the process of motion if it is known to be considerably less than unity. So this is the situation. इसमें ये दो डिस्क हैं जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं और ये सारा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और सपोज इस डिस्क को इनिशियल वेलोसिटी v0 प्रोवाइड की जाती है परपेंडिकुलर टू दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज k और आइडेंटिकल डिस्क दोनों के मासेस इक्वल है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। तो इसका जो मोशन होगा मोशन किस तरीके का होगा, तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग विल बी समथिंग लाइक दिस। स्प्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी और स्प्रिंग जब इस तरीके से होगी यहाँ पे तो स्प्रिंग में एलोंगेशन आ जाएगा और एलोंगेशन की वजह से इस पर किधर फोर्स लगने लगेगा। तो फोर्स क्योंकि ये स्प्रिंग आगे चलती जा रही है तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लगातार बदलता जाएगा। इस पर कभी ऐसे लगेगा तो आगे चला गया तो ऐसे लग जाएगा और इसका मोशन थोड़ा एक कर्व तरीके के पाथ पे यहाँ पर होगा। तो पूरा सिस्टम जो है ऐसे ऊपर की तरफ डायग्राम के अकॉर्डिंग चलता जाएगा और थोड़ा दोनों के मोशन बड़े अलग अलग टाइप के होंगे इसमें। और क्योंकि स्प्रिंग कुछ इस तरीके से एलोंगेट होते जा रही है तो एलोंगेशन यहाँ बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे और स्प्रिंग कुछ इस तरीके से रहेगी। तो इसके वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट है वो कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जनरेट करेगा और उस सेपरेशन वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा इसका मतलब है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप होगा और मैक्सिमम गैप यानी कि इसका मतलब है स्टार्टिंग से गैप इनके बीच में बढ़ रहा था। तो गैप इसलिए बढ़ रहा था जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और सेपरेशन वेलोसिटी जब तक रहेगी तब तक गैप बढ़ता जाएगा और जिस टाइम पे यहाँ पे गैप मैक्सिमम होगा तो सेपरेशन वेलोसिटी उस टाइम पे जीरो हो जाएगी। सेपरेशन वेलोसिटी का मतलब है स्प्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं वो इक्वल हो जाएंगी। स्प्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं और उसके बाद में फिर वो सेपरेशन खत्म होकर के वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सेपरेशन कम होने लगेगा इनके बीच में। तो मैं अगला डायग्राम बना रहा हूँ जिस टाइम पे मैक्सिमम सेपरेशन की कंडीशन होगी। तो नेक्स्ट डायग्राम ये ऊपर मूव कर गए होंगे लेकिन डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ इसमें। तो डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का डायग्राम। तो इसमें वेलोसिटीज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वेलोसिटीज जो अलोंग द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग है और वेलोसिटीज जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग। तो सपोज अलोंग द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग ये v1 और ये भी v1 और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग सपोज v2 और ये v3। तो वन ऑब्वियस थिंग इज कि जो एनर्जी है वो यहाँ पर कंजर्व है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है और यहाँ पे जो एनर्जी है इसकी वो काइनेटिक प्लस स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में है। सपोज ये L0 प्लस x हो गया तो x इज द एक्सटेंशन विच इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। अब अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v नॉट स्क्वायर सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना थोड़ा यहाँ पे टीडियस हो जाएगा। v1 v2 v3 कई सारे ये टर्म्स इसमें जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम काइनेटिक एनर्जी को सेंटर ऑफ मास की हेल्प से लिखें यहाँ पर। और क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, जितना स्प्रिंग का फोर्स इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा और दोनों अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो कुछ इतनी होगी। इसकी वेलोसिटी जीरो थी स्टार्टिंग में, ये v0 डिवाइड बाई 2 है, v0 बाई 2 रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास ये v0 बाई 2 होगा और कांस्टेंट रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं सेंटर ऑफ मास की हेल्प ले रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं k विद रिस्पेक्ट टू cm प्लस kc और k विद रिस्पेक्ट टू cm इज हाफ
म्यू रिड्यूस्ड मास इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, और ये हो जाता है हाफ टोटल मास इंटू VCM का स्क्वायर। तो मैं इसकी हेल्प लेके काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड के फ्रेम में लिखा हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो के इनिशियल के लिए मुझे किसी की भी हेल्प इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशंस के टर्म्स बनेंगे, तो उनकी कैंसिलेशन के लिए मैं यहाँ पर कंप्लीटली इसी फॉर्मेट में इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो टर्म है वो इनिशियल और फाइनल दोनों में कैंसिल होने वाला है। तो इट इज़ हाफ म्यू। तो म्यू की वैल्यू अगर दोनों मासेस इक्वल है तो m/m डिवाइड बाई 2m, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी m/2। तो हाफ म्यू वी रिलेटिव, तो इन दोनों के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है और इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो वी नॉट का स्क्वायर हाफ म्यू वी नॉट का स्क्वायर, और हाफ 2m VCM स्क्वायर। VCM इज वी नॉट बाई 2, तो हमेशा जो VCM है वो वी नॉट बाई 2 के बराबर रहेगा। के फाइनल अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो के फाइनल इज, अब हाफ म्यू जो वी रिलेटिव है, तो वी रिलेटिव V1 की वजह से नहीं है, V2 और V3 का जो डिफरेंस है उसकी वजह से, तो V2 माइनस V3 का स्क्वायर और हाफ 2m इंटू VCM स्क्वायर। अब मैं यूज़ करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियली कम्प्लीटली ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो हाफ m/2 वी नॉट स्क्वायर, हाफ 2m VCM स्क्वायर, फाइनली हाफ m/2 V2 माइनस V3 स्क्वायर, हाफ 2m VCM स्क्वायर, और इस टाइम पे स्प्रिंग में भी एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। So this is the expression for energy conservation, or this term will be cancelled on both the sides. इसमें जो वेरिएबल है कि V2 माइनस V3, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया है और इसकी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी इसमें, तभी ये x कैलकुलेट हो पाएगा, एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग। अब इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि इस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स स्प्रिंग का फोर्स होगा, और वो स्प्रिंग के अलोंग तो होगा ही, और इस पार्टिकल से या इस डिस्क से पास होगा। यहाँ पर वैसे होगा, इस पर जो भी फोर्स लग रहा होगा ये फोर्स यहाँ से पास हो रहा होगा। इसका फ्रेम वैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अगर मैं इसका फ्रेम का यूज़ करता हूँ तो सूडो फोर्स लगाऊंगा और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वजह से जो सूडो फोर्स आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन अगेन इसी से पास होगा। तो इसका मतलब है कि इस डिस्क के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो किसी तरीके का टॉर्क इस पर नहीं आ रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देयर इज नो टॉर्क ऑन दिस डिस्क। तो इसका मतलब है कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूँ, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है इसमें। तो कंजर्व कर लेते हैं इसको, तो L initial is equal to L final. Initial angular momentum is equal to final angular momentum. Initial angular momentum लिखते हैं तो m v नॉट, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस इज m नॉट। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 माइनस v3 हो जाएगी, v1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे m v2 माइनस v3 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का जो होगा वो L नॉट प्लस x के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो V2 माइनस V3 आ रहा था वो यहाँ से रखा जा सकता है, ये m कैंसिल हो जाएंगे, और V2 माइनस V3 की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट V नॉट L नॉट डिवाइड बाई L नॉट प्लस x। तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है, इस 4 को यहाँ से हटा देते हैं, और ये m V नॉट स्क्वायर 4 यहाँ से भी चला जाएगा, तो m V2 माइनस V3 in place of this V नॉट L नॉट बाई L नॉट प्लस एक्स स्क्वायर, और 4 को यहाँ पहुँचा देते हैं, तो 4 यहाँ पहुँचने के बाद में इट विल बिकम 2x स्क्वायर। इस टर्म को मैं LHS में लेके जा रहा हूँ, और m V नॉट स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा जो कॉमन हो जाएगा, तो m V नॉट स्क्वायर इज कॉमन 1 माइनस, अब मैं ऐसा करता हूँ कि L नॉट से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, तो 1 प्लस एक्स बाई L नॉट,
तो इस तरीके का टर्म जनरेट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2kx²। इसके बाद mv0², ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको आप लिख सकते हो x/L0 रेज़ टू पावर -2 2kx²। अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो x/L0 जो होगा दैट इज मच लेस देन 1। मैं x को बहुत कम अज्यूम कर रहा हूँ और फिर मैं इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 प्लस दिस पावर इंटू x/L0, उससे ये 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया तो 2x/L0 हो जाएगा माइनस, और इसके वजह से जो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये 2kx²। 1x इज कैंसल्ड, 2 इज कैंसल्ड, और जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो हो जाएगी mv0² डिवाइडेड बाई k/L0। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें हम कम्प्लीटली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहले ही हमने कैलकुलेट कर रखा है कि VCM जो है वो V0/2 है और वो कांस्टेंट भी है। तो VCM इज V0/2 एंड इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जैसा हमें पता है कि नेट मोमेंटम हमेशा 0 रहना चाहिए। तो अगर सेंटर ऑफ मास V0/2 चल रहा है, तो अगर मैं इसके फ्रेम में देखूंगा तो ये रेस्ट पे था और ये V0/2 से नीचे जा रहा होगा, ये V0/2 से ऊपर जा रहा होगा। तो मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम को देख रहा हूँ, तो ये इनिशियली इस तरीके का सिस्टम होगा, और जब ये ऐसे आगे इस तरीके से बढ़ेंगे तो स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा, और स्प्रिंग में एलोंगेशन आता जाएगा, और मैक्सिमम एलोंगेशन जब होगा तो अलोंग द स्प्रिंग कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। और हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, और अलोंग द स्प्रिंग नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो अलोंग द स्प्रिंग तो दोनों की सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकती। अगर इसकी भी डायरेक्शन में हो गई, इसकी भी डायरेक्शन में हो गई, तो फिर मोमेंटम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसका एक डायग्राम बनाया तो उससे और क्लियर हो जाएगा ये। तो सपोज द सिस्टम बिकम्स लाइक, इसको इस तरीके से ओरिएंट हो गया यहाँ पर ये। तो परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग तो वेलोसिटीज हो सकती हैं, और जो भी वेलोसिटीज होंगी वो डेफिनेटली यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट सेंस में होंगे, जिससे कि नेट मोमेंटम 0 रहे। अब मेरा ये कहना है कि अलोंग दिस स्प्रिंग वेलोसिटीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो वो सेपरेशन को बढ़ाएंगे, अगर इस टुवर्ड्स इस तरीके से हो गई तो सेपरेशन को कम करेंगे। लेकिन जिस टाइम पे मैक्सिमम सेपरेशन आता है तो उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होना चाहिए, अलोंग दी लेंथ वेलोसिटीज 0 होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटीज 0 होनी चाहिए। अगर वेलोसिटीज हैं तो वो इक्वल होनी चाहिए। तो अगर इक्वल वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अगर आ जाती है अलोंग द स्प्रिंग, तो फिर नेट मोमेंटम 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके की वेलोसिटी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम को देख रहे हैं इसमें। तो अगेन वन इक्वेशन हमारे लिए यहाँ पर रहेगी कि हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पे L0 है और ये हो गया L0 प्लस एक्स। तो वन इक्वेशन विल बी एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी हाफ एम V0/2 स्क्वायर, और दोनों के लिए वही होगा तो मल्टीप्लाइड विथ 2, हाफ एम V² मल्टीप्लाइड विथ 2, और स्प्रिंग एनर्जी हाफ x²। तो ये की क्वेश्चन बन जाएगी। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें अगर, तो दिस विल बिकम mv0² 4mv² प्लस 2kx²। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे नहीं है, जो फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहे हैं इसमें। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किया जा सकता है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इसमें, तो इसके अबाउट इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इसके अबाउट इसका भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और सिंपली एम वी इंटू आर, और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस L0/2 और ये डिस्टेंस भी L0/2, एम V0/2 दिस इज द वेलोसिटी इंटू L0/2। अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो वैसे ही आएगा, तो दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 2। यहाँ पे अगर लिखते हैं तो वैसे ही है, बस डिस्टेंस टोटल L0 प्लस x है तो उसका हाफ हो जाएगा L0 प्लस x/2। तो दैट विल बी mv L0 प्लस x/2
मल्टीप्लाइड विद 2 अगर दोनों का लिखना है तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी इसमें this 2 and 2 is cancelled, this 2 and 2 is cancelled, v naught l naught by 2 this is equal to v l naught plus x. अब इस इक्वेशन इसमें v एक अननोन क्वांटिटी है और v की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से रख दूँ इसमें तो कुछ ऐसा बन जाएगा m v नॉट स्क्वायर 4m v की वैल्यू यहाँ से v नॉट l नॉट बाई 2 l नॉट प्लस x इस पूरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर होकर 4 होगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ध्यान दिया जाए तो प्रीवियस जो मेथड हमने यूज़ कर रखा है उसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन फाइनली यहाँ बन रही है तो मैं एक बार दोनों को यहाँ पिक्चर में ले आता हूँ। तो both the equations now are in the picture. Now just observe this equation m v naught square m v naught l naught by l naught plus x square plus 2x square और फाइनली जिस इक्वेशन को हमने यहाँ सॉल्व किया था प्रीवियस मेथड m v naught square LHS is same m v naught l naught divided by l naught plus x square exactly this term plus 2x square और ऑब्वियसली कि अगर वही मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ भी है और वही मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ भी है तो दोनों का जो सॉल्यूशन होगा जिस उससे जो x का आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ से भी x की वो वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है।